करेंगे? अच्छा, टॉपिक तो बहुत गहरा है और बहुत प्रैक्टिकल है। प्योरिटी, बाबा के ज्ञान की शुरुआत भी इससे ही होती है और एंड तक आत्माएं संपूर्ण पावन बन जाती हैं। संपूर्ण पवित्र आत्माओं का महत्व कितना है इस संसार में कि उनके प्रकाश से संसार का अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। जो संपूर्ण पवित्र बन गए, और गुह्यता जान ले, संपूर्ण माना परफेक्टली प्योर, वे हैं अष्टरतन, जिन्होंने बाकी माया को जीत लिया अच्छी तरह से। 100 बाकी 108 ये विजयी रतन, माया को हराने वाले, माया से अधिक पावरफुल। तो हम साथ साथ में चिंतन भी करेंगे बहुत अच्छा, और हर एक लक्ष्य बना ले कि अपनी प्योरिटी के लेवल को बढ़ाते चलना है। ब्रह्मचर्य धारण करने के बाद यदि मनुष्य आत्मा के अंदर व्यर्थ संकल्प बहुत रहते हैं, कैसे भी हो, कैसे भी सद्वेष पर चिंतन तेरा मेरा, तो उसकी प्योरिटी का तेज फीका पड़ जाता है। पवित्र होते भी उनकी लाइट एक छोटे बल्ब जितनी रह जाती है। हमें जग के अंधकार को दूर करना है, लाइट हाउस बनना है। तो अपनी प्योरिटी को बहुत श्रेष्ठ तेज, पवित्रता एक तेज है, ये आत्मा की बहुत तेजस्वी स्थिति है, इस तक हमें पहुंचना है। बाबा की बहुत सारी बातें हैं, बाबा ने अच्छी अच्छी ड्रिल कराई, हम करेंगे उनको आज और रोज किया करेंगे। एक बार तो बहुत अच्छी तरह उस ड्रिल से आप परिचित हैं। 5 स्वरूपों का अभ्यास अव्यक्त बाबा ने एक एक स्वरूप की प्रैक्टिस कराई थी कि जब तुम आत्मा हो तो मूल रूप से संपूर्ण पवित्र हो। जब तुम देवता थे कितने निर्विकारी थे, पवित्रता से बहुत बड़ा शब्द निर्विकारी। जब तुम्हारी पूजा होती है, तुम इस देवियां हो, तो तुम्हारे दर्शन करके ही सब पवित्र हो जाते हैं, इतने पवित्र हो तुम। ब्राह्मण पवित्र बनने वाले और फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र। तुम्हारे 5 ही स्वरूप तुम्हें पवित्रता का बल देते हैं, उनका अभ्यास करेंगे। पहला तो संकल्प हो हमें, मेरे साथ साथ सभी चिंतन करें। अभी स्वयं भगवान ने चिंतन करेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान ने हमें संपूर्ण पवित्र बनने का मार्ग दिखाया है, आज्ञा दी है। हमने खुशी खुशी स्वेच्छा से इस पथ पर कदम रख दिया है। अब वापिस मुड़कर नहीं देखेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो सभी अपने अंदर, क्योंकि बाबा के पास कितने आत्माएं आई और चले गए पवित्रता में हार खाकर। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। संकल्पों की दृढ़ता हमें बहुत बल देती है। संकल्प पावरफुल हो, मैंने इस शब्द कहा आपको, जिस मार्ग पर एक बार कदम रख दिया, भगवान को वचन दे दिया, वापिस नहीं लेंगे। स्वीकार है? रिपीट करना है इसको अपने जीवन में, अपने मन में।
सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सारी दुनिया विषय विकारों की अग्नि में जल रही है, हमें उनकी तपन को बुझाना है पवित्रता के शीतल छींटे डालकर। ये बाबा के शब्द आते हैं साकार मुरली में। तो हमारी प्योरिटी का बहुत महत्व है। माताओं को प्योरिटी के लिए कष्ट भी होता है, पतियों की ओर से होता है, क्योंकि दुनिया का मार्ग है पवित्रता का मार्ग, और हमारा मार्ग पवित्रता का मार्ग। संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन माताएं बहादुरी से निकल जाती हैं। मैं 2 बातें आपको कह रहा हूं, पहले अब नोट कर सकते हैं आप। काम जीत बनने के लिए टीचर बहने भी नोट करें, सिखाना है आपको सबको। काम जीत बनने के लिए सवेरे उठते ही 3 संकल्प करेंगे। उठते ही करेंगे, बाबा को गुड मॉर्निंग करके फिर ये संकल्प करेंगे, मैं विजयी रतन हूं, काम जीत हूं, परम पवित्र हूं। इसी क्रम से करेंगे, विजयी रतन, कामजीत, परम पवित्र हूं। बहुत अच्छे फीलिंग के साथ मैं हूं। हमारी सभी धारणाओं के पीछे एक छोटे से शब्द का महत्व है, स्वीकार करना। मैं हूं, ये मेरे स्वरूप हैं, मैंने कल्प कल्प माया को जीता है, मैं विजय रतन हूं। जीत की शक्ति जागृत हो जाएगी ब्रेन में। काम जीत हूं, वो काम को जीतने में लग जाएगी। परम पवित्र हूं, प्योरिटी बढ़ेगी। ऐसे ही क्रोध को जीतना, क्योंकि वो भी विकार है। मैं विजयी रतन हूं, लिख लो, बहुत काम आएगा आपको। क्रोध मुक्त हूं, शांत हूं, विद गुड फीलिंग सहित मैं ये हूं। मैं शांत हूं, क्रोध मुक्त हूं। ये आप में से कई लोग इंग्लिश तो जानते ही होंगे, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग है। ये अंतर मन की शक्तियों का प्रयोग है, क्योंकि सवेरे सवेरे हमारा अंतर मन जगा होता है। उस टाइम जो संकल्प आप करेंगे उसका जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होगा। हमने इस पर क्लास भी कराई और YouTube में बहुत है, इंग्लिश में भी है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और हिंदी में भी है मन की शक्ति। आप इसे सुन लें, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा मन का, और उसका कैसे प्रयोग करना है भिन्न भिन्न समस्याओं में, भिन्न भिन्न बीमारियों में, प्योरिटी में, सफलता के लिए वो आपको समझ में आएगा। आप दूसरों को सिखा सकेंगे, सुन लेना उसे। तो हम सभी संकल्प पावरफुल करें। दूसरी धारणा वो भी लिखेंगे, और सबको करना बिल्कुल सिंपल, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातें आपको नहीं कहूंगा। पानी को चार्ज करना है, पानी को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करेंगे, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। फिर पिएंगे, 5 बार पी लें तो बहुत बल मिलेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उठते ही पीना, सोने समय पीना। सोने में भी आपकी प्योरिटी बहुत अच्छी रहेगी, कोई इम्प्योरिटी नींद में नहीं आएगी, स्वप्न अच्छे रहेंगे। 2 अभ्यास, आगे चलें। बाबा ने आते ही हम सभी को आत्मज्ञान दिया। यज्ञ में पहले तो कई साल तक केवल आत्मा का ही ज्ञान था,
बस मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। अब इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको 2 बार करनी है। आप कहेंगे बाबा तो कहता निरंतर करो, मैं 2 ही कह रहा हूं। 2 बार अच्छी तरह। कैसे अच्छी तरह? जब आप रात को बेड पर लेट जाएं, ये बाबा ने सिखाया, सब साकार मुरलियों में है, वहीं से मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि मेरी ये बात बहुत प्रिय है। और जब बाबा कहता है मैं वैसा अभ्यास कर लेता हूं तो मुझे याद रहता है। तो बाबा ने कहा सोने से पहले याद करो, मैं आत्मा कभी परम धाम में थी। सुन ले बस इसे, तो आप सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं वहां से उतरी देवलोक में, एक शरीर लिया, छोड़ा, दूसरा लिया, छोड़ा, तीसरा लिया, शरीर लेती गई, छोड़ती गई, अब इस शरीर में आ गई हूँ। अब मैं आत्मा इस शरीर में हूँ, मालिक, देह की मालिक, कर्मेंद्रियों की मालिक। नींद आ जाए, ये है शरीरीपन, बॉडीलेसनेस की प्रैक्टिस, जिसमें आत्मा देह से डिटैच होती रहेगी, कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। क्योंकि प्योरिटी में कर्मेंद्रियों को शीतल करना मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कर्मेंद्रियों को शीतल करना। चौथी बात तो 2 बार करेंगे, एक बार सवेरे योग में, सोने से पहले योग है ये। अब एक प्रैक्टिस हम साथ साथ करते हैं, लिख लेना बाद में, रेड लाइट कर दो 2 मिनट के लिए भाई, साथ साथ करेंगे, बाद में थोड़े में लिख लेना। देखें अपने को चमकती मणि भ्रकुटी के मध्य में, मैं तेजस्वी मणि, परम पवित्र आत्मा हूं। मुझसे सुनहरी किरणें, गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं, मेरे ब्रेन में जा रही हैं, फील करें पूरा ब्रेन इन गोल्डन किरणों से भर गया है। अब ये किरणें पूरे शरीर में फैलने लगी। पूरा देह इन सुनहरी किरणों से भर गया। ये पवित्र किरणें अंग अंग को शीतल कर रही हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। ओम शांति। अब इशारे में लिख लो, जैसे भी आप लिखना चाहो। पूरे शरीर में पवित्रता की सुनहरी किरणें फैलाना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इससे एकाग्रता बहुत बढ़ेगी। जिनके ये समस्या है कि मन बहुत भटकता है, वो ये प्रैक्टिस किया करें।
देखो हमारा सारा ही मार्ग साधनाओं का मार्ग है, तपस्या का मार्ग है। वेदों में तो ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ी तपस्या कह दिया है, क्योंकि वहां इसका ज्ञान नहीं है। केवल पवित्र बनना है ये पता है, कैसे बनना है ये ज्यादा नहीं पता है। आत्मा की प्रैक्टिस तो कहीं कोई कराता ही नहीं, परमात्मा से तो नाता होने का प्रश्न ही नहीं है। अब बाबा ने कह दिया, अपने मूल्यों में सुना है, जब तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लोगे तभी पवित्र बनने का बल प्राप्त होगा। तो याद रखेंगे, पवित्रता को एंजॉय करने के लिए, पवित्रता का आनंद लेने के लिए, इसको आनंदकारी बना दे कि प्योरिटी हमारे लिए परम आनंद है, बहुत बड़ी शक्ति है हमारी। हमारा योग 4 घंटे होना ही चाहिए। भाई लोग सोच रहे कहाँ से 4 घंटे बैठेंगे, सोच रहे ना, बैठने की बात ही नहीं, कर्मों में बैठ के भी करना है। सवेरे तो उठना ही चाहिए, जो सवेरे नहीं उठते उनकी प्योरिटी नेचुरल नहीं हो सकती। सवेरे तो उठना ही चाहिए, प्रभु मिलन होता है। उठते हैं या नहीं भाई लोग, बताओ पहले, सच सच बताना। मुझे तो लगते आधे लोग नहीं उठते। ठीक है, माताओं का क्या हाल है? हाँ, माताएं ज़्यादा हैं। अच्छा, कन्याओं को तो नींद आती है, सवेरे ही तो मीठी नींद आती है, तभी बाबा उठा देते हैं। बहुत मुझे कहा करती हैं, ये बाबा ने सवेरे का ठीक नहीं किया, तभी तो अच्छी नींद आती है, बाद में भी तो योग लगा सकते हैं। कुमार छोटे और कन्याएं, अभी आयु भी ऐसी होती, हम भी जब छोटे थे नींद आती थी सवेरे, लगन लगी तो नींद भाग गई। लगन की बात है, लगन लग जाए नींद का प्रभाव खत्म हो जाता है। एक लक्ष्य बन जाए बहुत श्रेष्ठ, अलबेलापन समाप्त हो जाता है। श्रेष्ठ लक्ष्य बनाने की जरूरत है। समय सबके पास है, लक्ष्य के साथ विधि कि अगर योग करना है तो किस किस तरह से करना है। ऐसे योग करना है तो बैठते किसी को नींद आएगी, किसी का मन भटकेगा, आनंद नहीं आएगा, लगेगा जबरदस्ती कर रहे हैं, छूट जाएगा। योग के भिन्न भिन्न अभ्यास, और वो भी आनंदकारी अभ्यास, जिसको बाबा ने कहा मनोरंजन हो योग में। मैं एक विधि कराया करता था अभी अपने ज्ञान सरोवर में कोरोना में, तो टाइम ही टाइम रहा, कहीं जा नहीं सकते थे तो सवेरे करते थे। देखो आपको बड़ा मजा आएगा, कर लेना। मेरे एक और ऊपर ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाबा को देखो फरिश्ते रूप में, उनके मस्तक से शीतल किरणें निकलकर मुझ में आ रही हैं। कुछ देर, ज्यादा ना हो तो कम से कम 10 सेकंड। दूसरी ओर ज्ञान सूर्य से बाबा, उससे शक्तियों की किरणें आ रही हैं। फिर ब्रह्मा माँ से शीतल किरणें, ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें, खेल जैसा। फिर 10 सेकंड से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट। 1 मिनट तक करेंगे, बहुत मजा आ जाएगा, एकाग्रता बढ़ जाएगी। ऐसे ही बाबा ने कभी ड्रिल सिखाई अलग अलग। मैं आत्मा, 10 सेकंड देखो अपने को, देह से निकलकर चली बाबा के पास, बैठ गई उसके पास 10 सेकंड। फिर 10 सेकंड में आ गई भ्रकुटी की कुटिया में, 10 सेकंड यहाँ, फिर 10 सेकंड में गई परम धाम बाबा के पास, 10 सेकंड, खेल की तरह। ऐसा करने से मन भटकेगा नहीं,
मन को भटकने से बचाने के लिए हम एक विधि बता रहे हैं हमेशा, लेकिन है गहन विधि, बहुतों को समझ में नहीं आता, और आता है तो कर नहीं पाते। छोटी सी बात है। मन की नेचर क्या है? बोलो। संकल्प करना। मन की डेफिनेशन ये है, माइंड इज द पावर ऑफ थॉट। मन की नेचर है संकल्प करना। सब जानते हैं ना, सबके पास मन है और संकल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना है वो हमें देखना है। अब छोटी सी टेक्निक है, या तो मन को हम संकल्प दें, नहीं तो मन खुद भागेगा। अब ये हमारे हाथ में, उसको भगाना है या संकल्प। उसको तो संकल्प चाहिए, और मन को यदि खुशी के, आनंद के संकल्प मिल जाएं तो बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त। इसलिए मुरलियों से, साकार मुरलियों से ही, बाबा की मुरली में जो खुशी और नशे की बातें आती हैं, बहुत करके तो पहली लाइन ही होती है वो। उसको नोट करो अपने पास, हमेशा नोट करो, अलग से लिखो वो सब बातें। तो खुशी और नशे की बातें हमारे पास 25-25 होनी चाहिए, उससे मन शांत होगा। ये सबको काम करने चाहिए। हम स्टूडेंट लाइफ में भी हैं और योगी लाइफ में भी हैं। हमें तपस्या भी करनी है और एक बहुत ऊंचे लक्ष्य को भी प्राप्त करना है। छोटी चीज नहीं है परफेक्ट बनना, संपूर्ण बनना, ये कोई छोटी चीज नहीं है। बिना मेहनत किए इस मान स्थिति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाबा ने की, बहुत मेहनत की अपने से, तब सेवाएं भी कम थी। बहुत समय तो बाबा झोंपड़ी में ही रहते थे, फुल ईयर तो लोग आते नहीं थे यहाँ। तो जब बाबा यहाँ हैं, बहुत ज़्यादा समय एकांत और योग। बिना मेहनत के कोई नारायण नहीं बन सकता। सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी ना उन्होंने। तो हम सभी थोड़ी अपने से मेहनत करेंगे। अब एक और अभ्यास की ओर चलेंगे जो हमें रोज करना है, और वो है पवित्रता के लिए। ये अभ्यास बहुत सुंदर है कि हमारे चारों ओर पवित्रता का ओरा है, आभा मंडल हम बनाएंगे अब वो, और आप रोज 1-2 बार बना लिया करना। रेड लाइट। सभी संकल्प में बैठे, मैं आत्मा परम पवित्र हूं। मैं पवित्रता की देवी हूं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। और इन सुनहरी किरणों से मेरे चारों ओर बन गया है एक बहुत तेजस्वी सुनहरा आभा मंडल, ओरा, पवित्रता का घेरा। मैं इसके बीच में हूं।
ये अभ्यास बहुत सुंदर है। ऐसे शक्तियों का ओरा भी बनाना है अपने चारों ओर, तो कोई भी बाहर का इफेक्ट आपको छुएगा नहीं। दोनों तरह के आभा मंडल ओरा बना लेने हैं। इजी है ना, इजी, रोज बनाएंगे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, वो तो आप जानते हैं क्या नहीं देखना चाहिए। कम से कम मैं इतना तो ध्यान दिलाऊंगा फोन पर, समझ गए ना, ऐसी वैसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। कई लोग सोते उठते फोन ही देखते हैं। व्हाट्सएप पे क्या है आज, स्टेटस पे क्या है आज, फेसबुक पे क्या क्या माल आ गया है, और वो माल सब गड़बड़ कर देता है। सोने से पहले आधा घंटा और उठने के बाद तो 6 बजे तक कुछ ये सब चीजें, इनसे हमारा कोई नाता नहीं। ये अपने जीवन के सिद्धांत बना लेने चाहिए। मैं तो अपने सेंटरों के लिए भी सोचता हूँ, कई बड़ी बहनों को भी कहता हूँ कुछ नियम बनाओ कि रात को 9, साढ़े 9 बजे के बाद सबके मोबाइल एक जगह जमा हो जाएं। नहीं तो आपके बच्चे भी घरों में बहुत बिगड़ रहे हैं, इनसे बहुत बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं ये, क्योंकि इन सब से इस दुनिया में मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, और उसका एक बड़ा स्वरूप आजकल उभर रहा है, अंदर में भय ब्राह्मणों में बढ़ रहा है। और ये सब मोबाइल की देन बहुत ज्यादा है। इसलिए अपने नियम खुद बना दो। हमें तो याद है, हम यज्ञ में आए 68 में, मुझे तो याद है 16 साल तक तो हमें ये भी नहीं पता था अखबार क्या होता है, कोई बाहर का समाचार भी कुछ होता है क्या, पता ही नहीं था। अखबार आना अलाउ ही नहीं था यज्ञ में, रेडियो भी नहीं। उन दिनों केवल रेडियो होती थी, किसी के पास होती थी, चुपचाप सुनते थे, वो डरते डरते दीदी को पता न लग जाए। उसमें आनंद कुछ और था। जितनी इंफॉर्मेशन बढ़ी, कंफ्यूजन बढ़े। माइंड की शक्ति, ब्रेन की शक्तियाँ, मन की शक्तियाँ उसमें लगने लगी, और इससे मन भी कमजोर हुआ, ब्रेन भी कमजोर हुआ है। आजकल ये बात न डॉक्टर जानते न और कोई साइंटिस्ट, कि मनुष्य का ब्रेन बहुत कमजोर हो चुका है। कमजोरी के कारण किसी में ईगो बढ़ गया, किसी में क्रोध बढ़ गया, स्वार्थ बढ़ गया है, झगड़े बढ़ रहे घरों में। डिवोर्स के कितने झगड़े हो रहे हैं आजकल, कोर्ट भरे पड़े हैं, बढ़ते जा रहे हैं। फैसला कब होगा वो कोई नहीं जानता। करोड़ों से आगे पहुंच गए हैं डिवोर्स के केस, और ऐसा कोई सिस्टम हमारे भारत में नहीं बनता कि एप्लीकेशन दी और डिवोर्स होके घर आ गए। विदेशों में, कई देशों में ये कानून है। मेरे पास लोग बताते हैं ना, हमारा डिवोर्स हुआ, मैं पूछा करता हूँ कितने साल लगे, साल, आज सवेरे गए थे एप्लीकेशन दे के, मैजिस्ट्रेट ने यस ओके वहीं फैसला कर दिया, जाओ घर। 1 घंटा भी नहीं लगा। हमारे यहाँ तो जब तक टेंशन से दिमाग फट न जाए तब तक कोर्ट का फैसला आएगा ही नहीं। इतने मर जाते हैं लोग फैसला आने से पहले। एक का भी समाचार था, एक सेशन जज का ही कोई केस था, 35 साल के बाद फैसला आया और वो मर भी चुका था बेचारा। सेशन जज का केस। तो ऐसे तो कोर्ट हैं हमारे यहाँ, क्या करें, केस ही इतने ज्यादा हैं कि उनका दिमाग भी भारी हो जाता है। मैं पूछा करता हूँ, कई जज है ना ज्ञान वाले, मैं कहा सारा दिन सुनते सुनते आपके दिमाग का क्या हाल होता है। वही होता है जो सबका होता है। का अननेसेसरी बातें भी सुननी पड़ती हैं।
हम जानते हैं हम फैसला गलत दे रहे हैं, फिर भी देना पड़ता है, बाध्यता है। कहा हमें नींद नहीं आती उस रात, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है ना, और वो सब देखते हैं ना पाप पुण्य क्या हो रहा दुनिया में, वो तो ज़्यादा देखते हैं, केस है उनके पास। तो मानवता के विरुद्ध जब मनुष्य जाता है तो बहुतों का हाल बिगड़ जाता है। तो हम सभी अपनी प्योरिटी को इतना सुंदर बनाएंगे कि हमारे प्योर वाइब्रेशंस इस संसार से विकारों की अग्नि को बुझा दें। करना है ये सबको। मैं आपको एक बहुत सुंदर विजन दे रहा हूं, आप में से जो भी उसे कैच कर लें वो रोज एक बार किया करना। मैं ये नहीं कहता निरंतर करते रहो, क्योंकि वो चीज नहीं कहनी चाहिए जो होती नहीं, किसी से भी नहीं होगी, उनको कहने से फायदा क्या। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर एक बार रोज कर ली जाए उसका गहरा इम्पैक्ट स्थिति पर पड़ता है, गहरा। जैसे मैंने शरीरी की बात कही, 2 बार आप रोज कर लें, चक्र में हम कैसे आए, बहुत काफी हो जाएगा। वो विजन है। उससे पहले मैं आपको एक और चीज कह देना चाहता हूं। विनाश काल तेजी से आ रहा है। ये बीच बीच में बाबा टाइम देगा ब्राह्मणों को, पुरुषार्थ जिसको श्रेष्ठ करना कर लो, फिर झटके लगेंगे, फिर ब्राह्मणों को टाइम मिलेगा। ऐसे खेल चलेगा अब, लेकिन लगता है 2025 के बाद झटके तेज हो जाएंगे। एक विजन बनाना, विनाश काल में मेरा क्या पार्ट होना चाहिए। विजन तो समझते हैं ना, अपना चित्र बना, पिक्चराइज करो। विनाश काल में मेरा क्या पार्ट होना चाहिए, या विनाश काल में मैं ये पार्ट प्ले करूंगी। फाइनल उस ओर चलेंगे। फिर विनाश काल में लोग मुझे देखेंगे, उन्हें फरिश्ता दिखाई दूंगा और वो शांत हो जाएंगे। हिंसक वृत्ति वालों की हिंसा खत्म हो जाएगी। मेरा ये पार्ट होगा, जहाँ बहुत मारामारी खून रेजी होगी वहाँ वाइब्रेशंस देकर मैं सभी को शांत करूंगा। अपना रोल फिक्स करो। समझ रहे ना, ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। मुझे क्या पार्ट बजाना है विनाश काल में। जैसे लोग भोजन बांटते हैं, कोई दवाई बांटते हैं, कोरोना में भी लोगों ने कुछ कुछ किया तो है। मुझे क्या करना होगा। अब एक विजन जो मैं आपको बताना चाहता हूं, लाइट करें भाई, प्रैक्टिकल करेंगे और आप सीख लेंगे। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। मेरे ऊपर बाबा से, पवित्रता के सागर से पवित्रता की गोल्डन किरणें आ रही हैं। फील करें जैसे ऊपर से बरसात हो रही है। अब मैं फरिश्ता उड़ चला आकाश में। ऊपर देखें अपने को। मैं पवित्रता का फरिश्ता और प्रकृति का मालिक हूँ। मेरे अंग अंग से गोल्डन किरणें, तेजस्वी किरणें निकल कर प्रकृति में समा रही हैं। देखें आप पूरा आकाश मंडल
सुनहरी किरणों से भर गया है। मेरे मस्तक से नीचे सुनहरी किरणें पड़ रही हैं और नीचे खड़े हुए हजारों लोग मेरे इस तेजस्वी स्वरूप को देख रहे हैं कि एक बहुत तेजस्वी फरिश्ता आकाश में प्रकट हो गया है। नीचे जय जयकार हो रही है। मैं फरिश्ता वापिस। ओम शांति। हमने थोड़ा जल्दी किया, 5 मिनट लगाना। ये होगा मेरा रोल, ये पार्ट होगा मेरा विनाश काल में। लेकिन होगा किसका? जो अभी से लंबा समय तक ये अभ्यास करेंगे, रोज एक बार। 5 स्वरूपों के अभ्यास की बात बाबा ने कही है और उसकी प्रैक्टिस कराई थी। आत्मा के बारे में हम जानते हैं, मूल रूप से आत्मा संपूर्ण पवित्र। इसको स्मृति में लाया करें, चिंतन में लाया करें। मूल रूप में मैं बहुत पवित्र हूँ, बहुत। पवित्रता तो मेरा श्रृंगार है, मेरी पर्सनालिटी है। अपने देव स्वरूप को देखें। अभी देखो देव स्वरूप अपना पहला जन्म कितना डिवाइन है, दिव्यता से भरपूर। सिर पर डबल ताज है। देखें अपने सिर के चारों ओर सफेद लाइट घूम रही है। यहाँ मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अंग अंग सुगंधित है, पवित्रता के तेज से भरपूर है। फिर आ जाएं अपने पूज्य स्वरूप पर। मैं अष्टभुजाधारी देवी बनाए अपना स्वरूप और मंदिर में हूँ, मूर्ति की जगह। मैं विष्णु स्वरूप पालन करता, सभी के दुख दूर करने वाला। मैं पवित्रता की देवी शिव शक्ति हूँ। अभ्यास करें। मेरे मस्तक से गोल्डन किरणें निकलकर सामने फैल रही हैं। ओम शांति। ये अभ्यास करेंगे तो प्योरिटी के बारे में जितनी भी उलझनें होती हैं खत्म हो जाएंगी। चाहे देह के आकर्षण को समाप्त करना हो, चाहे पुराने संस्कारों को समाप्त करना हो। कईयों का पास्ट इतना खराब बीता है
कि उसे याद करके वो दुखी भी रहते हैं और वो संस्कार आकर्षित भी करते हैं। सब स्वतः ही ठीक हो जाएगा। कईयों का पास्ट ऐसा होता ही है। तो एक माता मेरे पास आई, कहा भाई जी अपनी कुछ गलतियां बताने आई हूँ। मैं कहा मुझे क्या बताना, बाबा को बताओ ना। ये नहीं तुम्हें ही बताने आई हूँ। गलती सुन के आप हंसेंगे भी। मैं कहा मेरा क्या लेना देना आपकी गलतियों से भी। कहा मैंने भाई जी 5 पति किए। मैंने कहा तुम्हारा अपना पति भी है? कहा उसको नहीं पता। कहा उसको मैंने बताया हुआ 5 और हैं मेरे। मैंने कहा वो कहता नहीं वो कहता जो तुम्हारी मर्जी। मैं कहा तुम्हारा पति बड़ा जेंटिल है। मैं कहा बाबा को सुनाओ, मुझे सुनाने से क्या मिलेगा। कईयों का पहला जीवन ऐसा रहता है, अब उसे भूलना है, पूरी तरह भूल जाओ। नया जन्म मिला है, वह पवित्रता का मार्ग था। किसने कुछ किया, किसने कुछ किया, अब उसको याद करने से कोई फायदा नहीं। अब हम एक सुंदर मार्ग पर चल रहे हैं। हमें एक दिव्य पथ मिल गया है, वो भी भगवान हमारा हाथ पकड़ के चला रहा है और वो अपनी शक्तियां भी दे रहा है। वो तो पावन बनाने आया है ना। देखो वो आया है पावन बनाने और हमारी दृढ़ इच्छा है पावन बनने की। बस देर नहीं लगती, दोनों के समान हो गए ना। वो तो चाहता ही है मेरे बच्चे जल्दी संपूर्ण पावन बन जाएं। बस हमारी भी ये इच्छा स्ट्रांग हो जाए, इस पे ध्यान देंगे। बहुत मुश्किल है, दिक्कतें आती हैं, ये होता है वो होता है, इसे घबराना नहीं है। माया के इस युद्ध में सबको याद रखना है, हमें निराश कभी नहीं होना है। निराश नहीं, हार तो खानी नहीं, फिर भी मन में हो जाए तो निराश नहीं। विजय हमारी ही होगी, हमारे साथ स्वयं भगवान है। कल पहले भी हम ही तो माया जीत बने थे। ये बहुत अच्छा अभ्यास करना। और एक प्रैक्टिस बता देता हूँ, रोज आप सारी कर भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये 5-7 प्रैक्टिस अपने पास रखना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और एक दिन में सारी भी हो सकती हैं, तो जीवन योग युक्त हो जाएगा। सवेरे जब योग करते हैं, सूक्ष्म लोक में जाकर बाप दादा को सामने देखना। हमने कमेंट्री बहुत कराई पीछे, रिकॉर्डेड होंगी आपके पास। और देखना बाबा ने दृष्टि दी और तिलक दिया और फिर वरदान दिया। सिर पे हाथ रख के बच्चे संपूर्ण पवित्र भाव, भगवान का वरदान मिल गया, परम सद्गुरु का वरदान मिल गया है। संपूर्ण पवित्र भाव रोज लेना, तो 1-2 मिनट का ही काम है बस। फीलिंग होगी भगवान ने वरदान दिया। वरदान के साथ शक्तियां भी मिलती हैं। लास्ट बात, पुरुषार्थ की गति को तेज करने के लिए और अपने जीवन को दिव्यता से भरने के लिए मैंपन पर बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं हों, उनकी निशानी है अपने मैंपन को पहचानना। बहुत लोगों में मैंपन रहता है, उन्हें पता नहीं चलता। एक श्रेष्ठ और बुद्धिमान आत्मा अपने सूक्ष्म मैंपन को भी पहचानेगी। यहाँ मैं आ गया, और बहुत सूक्ष्म साधना है हमारी इस मैंपन से मुक्त होने की। क्योंकि मैं जब तक है, अब गुह्यराज ये हैं, मैं जब तक है बाबा हमें यूज नहीं कर सकता। और बहुत बड़ी चीज है बाबा हमें यूज करने लगे।
सेवाओं में, अपने कार्यों में। मैंपन से तो टकराव ही होता है, विघ्न पड़ते हैं यज्ञ में। हमेशा याद रखना है, प्रैक्टिस क्या करेंगे, जो कुछ हमारे पास है, धन होता है, बुद्धि होती है, मान सम्मान होता है, अच्छे परिवार होते हैं, अच्छे काम धंधे होते हैं, धन बहुत होता है, याद रखेंगे। जैसे मान लो हमें सफलता ही बहुत मिलती है, सफलता का भी ईगो आ जाता है। याद रखेंगे जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमें मिलता है, वो सब प्रभु देन है। बाबा के शब्द, सब प्रभु देन है। मुझे ये बहुत प्रिय लगा था शब्द, ओम शांति भवन ही था तब कहा था, सब प्रभु देन है, सुख मिलेगा बहुत। और यदि प्रभु देन मानकर चलेंगे तो देन बढ़ती जाएंगी, और मैं करके चलेंगे देन घटती जाएंगी। ये बहुत सुंदर रहस्य है। तो स्वमान के अभ्यास के द्वारा मैंपन को नष्ट करते चलें। स्वमान, जितना स्वमान बढ़ता है मैंपन घटता है। ठीक है, तो सभी की प्योरिटी का लेवल अब बढ़ता चले, हर 6 मास में बढ़े, सालों साल बढ़े, और ऐसे पवित्रता के फरिश्ते बन जाएं जो संसार के लोग ऊपर देखें, कहाँ से ये तेजस्वी फरिश्ता प्रकट हुआ है। जय जयकार होगी। ओम शांति। चलो भाई, गीत बजाओ लास्ट।